अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका फिर से वेलकम करता हूँ हुसैन पब्लिक हाई स्कूल यूट्यूब क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे फर्दर, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम टॉपिक को छोड़ा था उससे आगे हम फर्दर बात करेंगे इस वाली क्लास में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं फ्लोटेशन के बारे में। ठीक है, फ्लूइड्स के बारे में हमने कुछ टर्म्स पिछले क्लास में पढ़ी थी। थ्रस्ट पढ़ा था, ये जो है प्रेशर पढ़ा था, और कुछ एप्लीकेशन ये जो है प्रेशर के पढ़े थे। एक और बात में एक और एग्जांपल में ऐड करना चाहूँगा। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा हुआ था, लास्ट टाइम हमने बोला था कि प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया कम हो तो प्रेशर बढ़ जाएगा, एरिया ज़्यादा हो तो प्रेशर बढ़ जाएगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये जो पिन्स होती हैं, सबसे पहले ये जो पिन्स होती हैं, आप देखिए पिन्स जैसे, ठीक, आप देखिए जो पिन्स होती हैं उसका एक ऊपर वाला जो हेड होता है वो वाइड बनाया जाता है, और ये जो अगला वाला है, ये हेड, ये जो होता है ना अगला वाला हिस्सा, हाँ, वो शार्प बनाया जाता है, बहुत शार्प बनाया जाता है। क्या वजह है, क्यों हम एक एंड को शार्प बना देते हैं और उस दूसरे हिस्से को वाइड बना लेते हैं? दरअसल हमें पिन जो है, हमें किसी ये जो है चीज़ में ये जो है उसको घुसाना होता है, तो क्या करेंगे, अगर हम अपने थंब से देखिए ये एंड, ये क्यों वाइड होता है, ये वाइड होता है और ये बहुत शार्प एज होता है, दूसरा ये एज इस वजह से शार्प होता है, जब हम ऊपर से फोर्स लगाएंगे, प्रेस करेंगे इस पिन को, यहां से प्रेस करेंगे ऐसे, हम चाहते हैं कि हमारे इस अंगूठे पे बहुत कम प्रेशर पड़े, हमें महसूस ना हो, हमें दर्द ना हो। इस वजह से अगर हम ये जो है पिन ऐसे होती, अगर हम ऊपर से प्रेस करेंगे, जितना पर हाँ ऊपर लगेगा उतना ही नीचे भी लगेगा, ये तो नीचे घुसेगी लेकिन उसके साथ साथ हमारे ये जो है अंगूठे को जख्मी करेगी। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरिया इसका ज्यादा बना लेते हैं, ये वाइड बना लेते हैं ऊपर, जो कि हम प्रेशर फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स की वजह से वो फोर्स इतने एरिया पे ऊपर वाले हिस्से में ट्रांसमिट होगा, तो यहाँ पे जो प्रेशर P1 होगा वो कम होगा, हमें महसूस दर्द नहीं होगा, हमें ये जो है बहुत कम प्रेशर महसूस होगा इस वाले हिस्से पे ऊपर दबाने से। लेकिन नीचे क्यों इसको ये जो इशारा रखते हैं, इस वजह से प्रेशर फोर्स तो जितना हमने लगाया वो कांस्टेंट ही है, यहाँ ज्यादा एरिया में ट्रांसमिट हुआ तो प्रेशर ऊपर लगा कम, हमारे हाथ पे प्रेशर कम लगा, लेकिन नीचे शार्प बना लेते हैं क्योंकि हमें उसको किसी चीज में घुसाना होता है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट उसके साथ बहुत कम होता है। जब एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, जब एरिया लेस है, तो जाहिर सी बात है प्रेशर जो है प्रेशर ग्रेटर होगा, तो यहाँ ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो उस पर ज्यादा प्रेशर लगेगा तो उसको पेनिट्रेट करेगी आराम से। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ये जो है टॉपिक की, नेक्स्ट ये जो है सेक्शन की, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्लूइड्स के बारे में। अब हम फ्लूइड्स पे आ रहे हैं। ठीक है, तो फ्लूइड एक्चुअली होता क्या है? फ्लूइड्स देखिए, फ्लूइड होता है एक ऐसा ये जो है सब्सटेंस जिसको, हाँ, which has the capability to flow, which can flow upon the application of external force। जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, इट बिगिंस टू फ्लो। जैसे लिक्विड से हमारे पास है, गैसेस है हमारे पास। ठीक है, फ्लूइड्स कहे जाते हैं which the substance which is the capability to flow, which can flow upon the application of the external force। जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो फ्लो करता है। जैसे सॉलिड की बात करेंगे, सॉलिड तो फ्लो नहीं करता, सॉलिड्स तो फ्लो नहीं करते हैं, लेकिन लिक्विड्स जो है, लिक्विड्स फ्लो करते हैं, तो हम इनको फ्लूइड्स में लेते हैं। ठीक है, गैसेस कैन आल्सो फ्लो, सो हम कहते हैं फ्लूइड्स जो है इट इंक्लूड्स, हाँ, फ्लूइड्स जो है इट इंक्लूड्स लिक्विड्स प्लस गैसेस, दोनों इसमें आते हैं। फ्लूइड्स जो है लिक्विड्स प्लस गैसेस दोनों मिलके फ्लूइड्स बनाते हैं, यानी लिक्विड्स भी फ्लूइड्स हैं और गैसेस भी, बिकॉज़ दे बोथ हैव द कैपेबिलिटी, दे कैन फ्लो। देखिए, तो आप देखिए लिक्विड्स फ्लो करते हैं, मैंने वाटर छोड़ा, सपोज करते हैं मैंने, मेरे हाथ में कोई जो है गिलास ऑफ वाटर है, तो मैंने छोड़ दिया, इट बिगिंस टू फ्लो। आपने किसी चीज में ये गैस बंद करके रखा हुआ है, हाँ, हाई प्रेशर पे छोड़ दिया तो वो फ्लो करता है। ठीक है,
तो गैसेस कैन फ्लो, लिक्विड्स कैन फ्लो, तो हम लिक्विड्स प्लस गैस को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, फ्लूइड्स, ठीक है। फ्लूइड्स इज सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो। तो शॉर्ट में अब हम बात करेंगे फ्लूइड्स जो है, फ्लूइड्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किसी भी सरफेस, क्या फ्लूइड्स भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैंने सपोज करते हैं हमने कोई कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने कोई वाटर लिया, कोई फ्लूइड लिया, कोई लिक्विड लिया, सपोज करते हैं मैंने लिया एक कंटेनर, इसमें भर दिया वाटर, जब मैंने वाटर इसमें ये जो है भर दिया, तो जाहिर सी बात है इस वाटर का कुछ वेट होगा, ठीक है। इसने कंटेनर में बंद कर दिया, इसमें वाटर भर दिया, और उस वाटर की वजह से उसका कुछ वेट होगा, और उसके वेट की वजह से इसके बॉटम पे कुछ फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से प्रेशर लगेगा। सो लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर। एक्चुअली ये सिर्फ बॉटम पे ही नहीं लगेगा, ये साइड वॉल्स पे भी लगता है, तो फिलहाल हम ये जो है हम इस वाली क्लास में बात करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। तो इस वाले ये जो है अब हम बात करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स, प्रेशर exerted by a liquid column. Pressure exerted by a liquid column. हम सपोज करेंगे हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में भर दिया हमने कोई लिक्विड वाटर, हमने भर दिया वाटरलेस, सपोज हमने इसमें वाटर भर दिया, ठीक है। अब जब हमने इसमें वाटर भर दिया तो जाहिर सी बात है इस वाटर की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, ये जो है वाटर का कुछ वेट होगा, ठीक है, और वेट जो है डाउनवर्ड होता है, तो दैट मीन्स ये जो है मैं मानता हूं इसकी हाइट जो है वाटर कॉलम की जो हाइट ले ली हमने, ये यहां से यहां तक ये हाइट है h, ये हाइट है h। इस कंटेनर में हमने वाटर लिया और वाटर की हाइट जो है वो h है, ठीक है, और इस वाटर की वेट की वजह से वाटर की ड्यू टू द वेट ऑफ द वाटर, ड्यू टू दैट, हाँ, वाटर के वेट की वजह से बॉटम पे फोर्स लगेगा, बॉटम पे लगेगा फोर्स, और वो फोर्स क्या होगा, एक्चुअली वो वेट के बराबर होगा, वेट ऑफ द वाटर। वेट कितना होगा वाटर का, शाबाश, वेट होगा, वेट तो पता ही हमें, वेट होता है m into g, वेट होता है मास into acceleration due to gravity। if m is the mass of the water kept in the body and g is acceleration due to gravity, तो वेट कितना होगा, वेट होगा m into g, मास into acceleration due to ग्रेविटी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ, क्योंकि हर किसी लिक्विड की कुछ डेंसिटी होती है, और यहाँ पे मैं लेता हूँ जो भी लिक्विड मैंने लिया है, सपोज करते हैं मैंने इसकी इसकी जो डेंसिटी है वो है रो, ठीक है, इसकी डेंसिटी है वो इस ग्रीक लेटर रो से, चलो आप डी ले लो, ठीक है, डी ले लो या रो ले लो, ठीक है, जो भी आपको इजी लगे, आप ये परेशान हो जाए ये कौन सा ये जो है, इट इज कॉल्ड रो, इट रिप्रेजेंट्स, सपोज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो, डेंसिटी जो है लिक्विड की वो रो है, हमने वाटर लिया, इसकी डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपको एक चीज पता होती है, डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम। क्या इसका मतलब ये है इसको m by v, डेंसिटी इक्वल मास बाय वो इक्वल मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या मैं मास को लिख सकता हूं, मास रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, क्या इसका मतलब ये होगा मास इज इक्वल टू रो इनटू v, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मैं यहाँ पे मास का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, ठीक है। क्या वेट जो इस वाटर का है, मैंने कंटेनर में वाटर लिया, इसकी हाइट h है, ठीक है, इसकी हाइट h है, और मैं मानता हूं ये जो कंटेनर लिया मैंने, इस कंटेनर का ये जो नीचे बॉटम है उसका सरफेस एरिया जो है वो a है, इसके बॉटम का जो सरफेस एरिया है वो है a, हाइट है h, हमने डेंसिटी रो का लिक्विड इसमें भर दिया है, ठीक है, तो वेट होगा m into g के बराबर, हमको पता है मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास इज इक्वल डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये जो है, तो मास के बदले हम लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो इनटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास होता है, क्योंकि मास होता है रो, डेंसिटी होती है
डेंसिटी होती है मास में वॉल्यूम, तो मास होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वही हमने लिखा वेट कितना होगा फिर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। ठीक है, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वॉल्यूम को मैं मानता हूं इसका वॉल्यूम जो है वो वी से फिलहाल रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें कितना वाटर का वॉल्यूम है वो होगा रो, वो होगा वी के बराबर इनटू जी। तो वेट ऑफ द वाटर कितना भरा हुआ है हमने इसमें, W इज इक्वल टू रो वी जी, W इज इक्वल टू रो वी जी। चलो आगे बढ़ते हैं, W इज इक्वल टू रो वी जी। ठीक है, अब देखिए अगर इसका मैंने कहा एरिया ए है और हाइट h है, तो कितना वॉल्यूम ऑफ द वाटर इसमें होगा हमको पता है क्या नहीं, इसका वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ द वाटर लिख नहीं सकता, इसका हमको पता है किसी ये जो है चीज का वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ। अब हमने यहाँ पे ऐसे खड़ा रखा हुआ है, अगर ये जो है इसका नीचे वाला सरफेस एरिया ए है और हाइट h है, क्या मैं लिख सकता हूं इस ये जो है वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू, हमने ऐसा गिलास ले लिया, इसकी हाइट h है और इसका एरिया है a, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गिलास, वॉल्यूम ऑफ द गिलास कितना होगा, वो होगा एरिया इनटू हाइट। ठीक है, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे, तो वॉल्यूम के बदले क्या लिखूंगा मैं, W इज इक्वल टू डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ A इनटू एरिया इनटू हाइट इनटू G, एरिया इनटू हाइट इनटू G। व्हाट इज दिस वेट, वेट तो एक्चुअली फोर्स से होता है, वेट क्या होता है, फोर्स से होता है वेट। ठीक है, आगे बढ़िए, चलो तो वेट कितना आया, यानी इस ये जो है लिक्विड की वजह से जो इस पे फोर्स लगा, वेट लगा, वही तो फोर्स है, वो कितना लगा, यानी जो इस पे फोर्स डाउनवर्ड फोर्स लगा वेट की वजह से वो कितना आया, वो आया रो इनटू एरिया इनटू लेंथ हाइट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी फोर्स इतना आया, फोर्स आया रो ए एच जी, रो ए एच जी। इस वाटर कॉलम की वजह से, इस वाटर कॉलम की वजह से यहाँ ये जो एरिया लगा, इस सारे वाटर की वजह से जो इस पे फोर्स लगा वो आया इतना, वो आया। अगर मुझे फोर्स पता है क्या मैं प्रेशर नहीं निकाल सकता, डेफिनेटली निकाल सकता, क्योंकि मेरे को पता है प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो प्रेशर कितना होगा इस केस में, शाबाश, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर विल बी रो ए एच जी डिवाइडेड बाय ए, डिवाइडेड बाय ए, क्योंकि प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स इतना है एरिया इतना है, एरिया एरिया कैंसिल हुआ तो प्रेशर आया रो जी एच, प्रेशर आया रो जी एच। तो हमने देखा कि प्रेशर जब हम किसी भी ये जो है कंटेनर में लिक्विड को भर देते हैं, उस लिक्विड की वजह से उस कंटेनर के बॉटम पे फोर्स लगता है, उस कंटेनर के वेट की वजह से, उस वाटर की वजह से कंटेनर के बॉटम पे फोर्स लगता है, फोर्स लगता है जो उसके वेट के बराबर होता है, और उस फोर्स की वजह से प्रेशर लगेगा। वो प्रेशर कितना लगता है, अगर हमने हाइट एच तक उसमें ये जो ले लिया वाटर, तो वो प्रेशर हमने देखा वो है रो जी एच के बराबर, रो जी यानी डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। आप अगर रो डिफरेंट लगता है आप डी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो प्रेशर होगा डी जी एच, तो रो जी एच। हम यहाँ पे देखेंगे एक खास बात कि हमें पता चला कि प्रेशर एक्सर्टेड जो है, प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू वाटर कॉलम, ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ड्यू टू लिक्विड कॉलम किसके बराबर आया, रो इंटू जी इंटू एच, रो इंटू जी इंटू एच। तो रो इंटू जी इंटू एच मतलब अगर डेंसिटी उसकी कांस्टेंट है, डेंसिटी लिक्विड की कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट, तो हमें पता चला जितना जितना ये किस पे डिपेंड करता है, रो जी एच पे, ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है। तो प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू द वाटर कॉलम डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन प्रेशर P किसके बराबर आया, रो जी एच के बराबर। तो प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड करता है हाइट पे, जितना जितना सब जितना, अगर मैंने लिया सपोज करते हैं मैंने इसमें लिया वाटर, ये जो है हाइट सपोज करते हैं 50 सेंटीमीटर तक, एक कंटेनर लिया इसमें 50 सेंटीमीटर तक हाइट ले लिया मैंने,
अब मैंने यही वाटर ले लिया, लेकिन दूसरे कंटेनर में इतना ही वाटर ले लिया, गौर से देखिएगा, इतना ही वाटर मैंने ले लिया, या मैंने सपोज करते हैं मैंने दूसरे कंटेनर में ले लिया कुछ डिफरेंट वाटर, ठीक है। लेकिन अब हाइट जो है, अब उसकी हाइट ये है, सपोज करते हैं ये है 70 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर हाइट ले ली थी, ये 70 सेंटीमीटर हाइट ले ली थी। अगर यहाँ पे प्रेशर P1 से नोट करेंगे, यहाँ पे प्रेशर P2 से नोट करेंगे, बताइए P1 ज्यादा होगा कि P2 ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे हाइट ऑफ द वाटर कॉलम ज्यादा है, तो ये जो है H ज्यादा है, तो P2 ही ज्यादा होगा, P2 विल बी ग्रेटर देन P1। क्यों? तो हमें पता चला प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर कॉलम डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द हाइट, अब एक और एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल एक और लेंगे। अगर मैंने ले लिया यही वाटर, ये ले लिया, सपोज करते हैं कुछ वाटर ले लिया, जितना भी वाटर ले लिया उसका वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम V का वाटर ले लिया मैंने, और ये हाइट है, सपोज करते हैं ये हाइट है H, ये हाइट है H1। अब दूसरा कंटेनर मैंने ऐसे लिया, ऐसे, अगर जितना वॉल्यूम ऑफ द वाटर यहाँ लिया था, उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे भी लूंगा। अगर यहाँ पे मैंने सपोज करते हैं ये जो है 250 ml लिए थे, यहाँ पे भी 250 ml ही लेंगे, लेकिन अब कंटेनर चेंज करते हैं। मैंने क्या किया? कंटेनर चेंज। यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे चूंकि इसका एरिया यहाँ ज्यादा था तो हाइट कम आई। अगर ये 250 ml लिए थे मैं, 250 ml, और यहाँ पे भी वॉल्यूम में यही रखता हूँ, 250 ml ही लिए मैंने यहाँ पे भी, ठीक है। लेकिन अब 250 ml जब इसमें आएंगे तो हाइट ज्यादा होगी, इस केस में हाइट ज्यादा होगी। ये जो H2 होगा, जाहिर सी बात है H2 विल बी ग्रेटर देन H1। H2 ये इसकी जो हाइट होगी, क्योंकि इसमें भी 250 ml रखे, वो तो इतना चौड़ा था, ये इसमें 250 ml इतनी हाइट तक आ गए, इसमें 250 ml इतनी हाइट तक आ गए, तो जाहिर सी बात है H2 ग्रेटर देन H1 है। अब बताइए P1 ज्यादा होगा या P2 ज्यादा होगा? P2 ही ज्यादा होगा। हालांकि मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड ही नहीं करता है, हमने कितना वॉल्यूम ले लिया उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, बट इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर, डिपेंड्स ओनली अपॉन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। जितनी हाइट ज्यादा लोगे, अब P2 ये जो है यहाँ देखिए हाइट ज्यादा है, तो इस वाले बॉटम पे ज्यादा प्रेशर होगा बनस्पत इस वाले बॉटम पे, ठीक है। अब जितना, इसका मतलब एक और हुआ, जितना प्रेशर यहाँ पे होगा, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हाइट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस, टॉप सरफेस। और से देखिए हाइट ऑफ द वाटर कॉलम हम कहाँ से मेजर करते हैं? टॉप सरफेस से। इसका मतलब ये हुआ, इस वाली हाइट पे अगर प्रेशर देखिए, यहां से हम मेजर करते हैं, ये लिया मैंने कंटेनर, इसमें कुछ लिक्विड भरा हमने, ये भरा, ये है इसका टॉप सरफेस। अब अगर मैं इस हाइट की बात करूंगा, इस वाली हाइट पे, हाइट कहां से मेजर करेंगे? टॉप सरफेस से। यहां से यहां तक हाइट आई H1, तो इस लेवल पे, इस सारी लेवल पे प्रेशर सेम होगा। क्यों? प्रेशर होता है ρgH, ρg तो कांस्टेंट ही है। अब देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ द वाटर कॉलम क्या है? H1 है। यहाँ पे भी इस वाले मॉलिक्यूल पे या इस वाली हाइट पे H1 ही हाइट है। इस सारी लेवल पे प्रेशर सेम होगा, सारी लेवल पे प्रेशर एक्सर्टेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम ही होगा, क्योंकि हाइट सबों की सेम है, हाइट इज ρg। अब मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा, यहां देखते हैं, यहां ये वाली हाइट अब H2 है, ठीक है। अब जब ये H2 है, H2 ज्यादा है H1 से, जाहिर सी बात है ये H1 इतना सा, अब H2 ज्यादा है, तो H2 तो ज्यादा है H1 से, तो प्रेशर P2 इस लेवल पे जो प्रेशर होगा कंटेनर में, या इस लेवल पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर होगा, वो इस लेवल से ज्यादा होगा, क्योंकि ये हाइट ज्यादा है, सो P2 विल बी ग्रेटर देन P1। लाइकवाइज जितना हम नीचे जाएंगे तो उतना ही हाइट बढ़ती जा रही है,
और उतना ही प्रेशर ज्यादा होगा. As a result, the pressure exerted due to the water column will be maximum at the greater depths. That means it will be maximum at the bottom. It will be maximum at the bottom. तो bottom पे चूंकि हाइट मैक्सिमम हो जाती है, तो bottom पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, bottom पे जो प्रेशर होगा वो सबसे ज्यादा होगा. बॉटम इसके बॉटम पे जो प्रेशर होगा इज कंपेयर टू दिस हाइट, दिस हाइट, दिस हाइट, दिस हाइट, दिस हाइट, एज कंपेयर टू these heights, the pressure exerted to the water column will be greater at the bottom, will be maximum at the bottom. ठीक है, तो हमने देखा प्रेशर जो है, प्रेशर होता है प्रेशर एक्सर्टेड टू द वाटर कॉलम रो जी के बराबर होता है. जितनी जितनी हाइट बढ़ा दोगे उतना उतना ही प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है. तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर कॉलम is maximum at the bottom of the container and is minimum near the surface of the कंटेनर. ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी. तो इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं. तब तक के लिए